सब ये कुलभूषण यादव हो, अभिनंदन मिश्रा, आज इसका नाम अब सामने आ रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश हो, भारत ही निकलता है उसके पीछे। ऊपर से कहा जाता है कि जो ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश जो है वो चाहते हैं कि ताल्लुकात ठीक हो जाए, लेकिन अंदर से इस तरह की घिनौनी साजिशें जो है की जाती हैं और इस दफा निशाना क्रिकेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, निशाना तो क्रिकेट रहा है बहुत अरसे से। उसकी मिसालें ये थी कि आप देखिए कि हम भारत के साथ क्रिकेट मैच खेला करते थे, जिसका बड़ा फायदा होता था हमारे क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि बहुत शायकीन देखते थे। तो वो उन्होंने पिछले कई सालों से वो खत्म किया, वो नहीं खेलते। दूसरी तरफ आपने जब अपनी ये पाकिस्तान प्रीमियर लीग चलाई, पीपीएल, तो इसमें आपने देखा कि जो खिलाड़ी बाहर के आते थे उनको उन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी कि आपको आईपीएल में शरीक नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान ना जाएं। तो ये तो वो लगातार कर रहे थे। अब ये किस्सा आ गया। अब इसमें वो ये है कि ये अमेरिका के जेर साया ये 4-5 मुल्कों का एक फिर इत्तेहाद बना है, जिसमें कि अभी ऑस्ट्रेलिया ने उनसे सबमरीन्स भी, न्यूक्लियर सबमरीन खरीदने का किया है। ये मुल्क में मिलकर इन्होंने अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया है, जहां से ये इस तरह की फेक खबरें चलाएंगे। अब वो फेक खबर चलाने के लिए भारत को उन्होंने लाजमन, भारत ने शुरू किया ये शासना, भारत ने इनिशिएट किया और उसका सहारा लेके तो उन्होंने बाकी मेंबर मुल्कों को कह दिया। अब इसमें ये न्यूजीलैंड, बर्तानिया वगैरह ये ऑन बोर्ड है। ये साजिश का हिस्सा है। अगर ये साजिश का हिस्सा ना होते तो 4 महीने से इनके लोग जो यहाँ बैठे सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट दे रहे थे कि जी फर्स्ट क्लास है, और आज भी बैठे हुए थे, उनसे दोबारा पूछा जाता उनको पता ही नहीं था। और फिर ये भी हो सकता था कि हुकूमत पाकिस्तान से बात करते तो उनको कहते जी इस तरह की खबरें हैं, तो आप पहले जायजा लें सिक्योरिटी का कि इसको किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, और अगर हमारे लोग मुतमईन हुए तो हम खेलेंगे, वरना हम वापस आ जाएंगे। तो पाकिस्तान को एक मौका मिलता कि वो उनको सिक्योरिटी के एडिशनल अगर कोई अरेंजमेंट करने हैं वो भी करके दे देते। फिर उनकी सिक्योरिटी टीम और लीडर यही थे, वो चेक कर लेते। लेकिन चूंकि उन्होंने ये करना ही नहीं था, ये मकसद था ही नहीं, मकसद था बिल्कुल मुख्तलिफ, तो वो उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अपनी टीम को वापस बुला लिया। और बर्तानिया ने भी कुछ डिस्कशन करनी या उससे उसके ऊपर बातचीत करने के बगैर ही वो उन्होंने अपना भी दौरा खत्म कर दिया। अच्छा, जल साहब के दांत और भी नजर आ रहे हैं ना। हम देख रहे हैं कि जिस अभिनंदन मिश्रा ने आर्टिकल लिखा है उसका अमरुल्लाह सालेह से बड़ा करीबी ताल्लुक है, यानी पाकिस्तान के खिलाफ इस साजिश में अब जो ममालिक जिनका आपने जिक्र किया, भारत और उसके बाद अमरीकी आशीर्वाद वाली अफगानिस्तान की जो साबिका हुकूमत है वो भी शामिल नजर आ रही है। अब हमें करना क्या चाहिए? पॉइंट तो ये है ना कि अब हम क्या कर सकते हैं या हमारी क्या कैपेसिटी है? देखिए, पहली चीज ये कि आप इसका सही ऑब्जेक्टिव समझें कि ये किया क्यों गया है। ये काम किया इसलिए गया है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना आए, इन्वेस्टर जो है वो खौफजदा हो जाए और उसको अंदाजा हो कि यहाँ पे सिक्योरिटी वो नहीं है जिसके नीचे हम जाके अपना कारोबार कर सकें। सही है। ये मैसेज चाइना को भी दिया गया है और उसका लिंक जो है वो दासू के वाकये से भी है कि दासू के वाकये बाद चाइनीज खासे हिले भी हुए हैं, दे आर नॉट वेरी श्योर। वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी सिक्योरिटी पहले ठीक करें, इंतजाम बेहतर करें। अब अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज को लेके आगे चल निकले तो सीपैक की इन्वेस्टमेंट जो भी स्लो हो जाएगी या रुक जाएगी, क्योंकि चाइनीज कहेंगे जब तक हमें पूरी तरह यकीन नहीं आता कि हमारे लोग महफूज हैं, हम नहीं भेजते। सही बात है। तो मकसद उनका वही है, टारगेट वही है, तरीकेकार मुख्तलिफ, यानी जैसे 5th जनरेशन वॉर में होता ये है कि आप बहुत सारी चीजें सवाए आर्मी के फिजिकली इस्तेमाल करने के आपकी बाकी और सारे तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें टेररिज्म भी है, प्रोपेगेंडा भी है, सोशल मीडिया भी है। ये वो चीज है जो कि आपके खिलाफ उन्होंने की है। वरना वो अफगानिस्तान में अगर इनकी तालिबान की हुकूमत ना हुई होती तो उनका पुराना तरीका कारगर था, वो कामयाब था, चल ही रहा था कि सीपैक के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे हमले करवाएं। लेकिन आज वहां पे उनको जो मौलाना हजरात हैं वो ये शायद काम ना करने दें, तो आपको इस तरह की चीजें बगैर किसी हमले के आपके अंदर इनसिक्योरिटी इतनी क्रिएट कर देंगे कि आप समझ ही नहीं लगे कि इन्वेस्टर आ क्यों नहीं रहे आपके पास। तो ये बेसिकली आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपकी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए ये एक प्लान आप समझ लीजिए कि एक मुश्तरका प्लान बनी। लेकिन पॉइंट वही है ना जनरल साहब, वहां से तो साजिशें होती रही, हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। अब नुक्ता तो यही है कि अब हमें क्या करने की जरूरत है, किस तरीके से, कौन से फॉरम पे इसको उठाया जाए, किस तरीके से एक्सपोज किया जाए। हमें 2-3 चीजें करनी चाहिए। कि एक तो ये है कि हम बड़ा ऑब्जेक्टिवली अपनी सिक्योरिटी को देखें
चाइनीज को कम से कम इस बात पे पूरी तरह 100% यकीन होना चाहिए कि उनके खिलाफ आइंदा कोई काम नहीं हो सकेगा ऐसा। और वो बिल्कुल फिजिकली आप जहां जहां चाइनीज हैं उनको सिक्योरिटी मुहैया की जाए प्रॉपरली। एक तो उनको आप अगर दोबारा इस काम में फाल कर लेते हैं तो ये तो सबसे पहला मकसद था जो कि अमेरिका का और इन मुल्कों का, वो नाकाम हो गया। सही है। दूसरी चीज ये है कि आपकी क्रिकेट टीम जो है ये इसमें बहुत गंद है, बहुत सारे लोग सही खेलते नहीं, अकरबा परवरी और पैटर्नाइजेशन है। ये टीम एक जबरदस्त तैयार करें जो दुनिया में मैच जीतना शुरू करे। अगर अच्छी टीम होगी, बेहतरीन टीम होगी तो खुद लोग आपको कहेंगे जी हम आपके साथ खेलना चाहते हैं। और तीसरी चीज ये है कि ओवरऑल सिक्योरिटी का भी मुल्क के अंदर जायजा लें ताकि टेररिज्म, और वो नए सिरे से आपको तकरीबन उसमें एक लॉन्च करने पड़ेगी एफर्ट इंटेलिजेंस बेस, जिसकी बुनियाद पे आप वाकई सिक्योरिटी के कोई चैलेंजेस अगर हैं तो उनको आइडेंटिफाई कर सके और खत्म कर सके। तो जब आपके यहाँ कोई ऐसा वाकया नहीं होगा, मुख्तलिफ टीमें फिर के जाएं, आप चाइना से टीमें ला सकते हैं, मुख्तलिफ किसी और मुल्क से, जरूरी नहीं है कि आप यही को हॉकी की टीम बुलवा लें या पिंग पोंग की टीम्स बुलवा लें, मुख्तलिफ लोगों की टीमें विजिट करना शुरू कर दें, छोटी या बड़ी, तो एक फिजा कायम होगी कि मुल्क महफूज है। तो इस तरह की एफर्ट करने की जरूरत होगी। मैंने मुख्तलिफ थेरीज तो आपको बयान कर दी कि किस किस प्रोसीजर से हम गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं। अब जब यहाँ तक पहुँच गए हैं और लोगों को चले किसी मजबूरी की वजह से ही वैक्सीनेशन करानी पड़ रही है तो अब एंट्रियाँ नहीं होंगी। जी आशा, बिल्कुल ये एक बड़ा मसला है। लोग बेचारे जो जिन्होंने फॉरेन कंट्री में जाना है उनको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको तब भी मिलेगा कि जब आपने एंट्री जब आपकी होगी, आपको वैक्सीनेशन लगने के बाद आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री डाली जाएगी, फिर आप ऑनलाइन यहाँ जाकर नाजरा के ऑफिस से सर्टिफिकेट ले लेंगे। लेकिन 1 लाख तादाद है जो अभी तक जिनको नहीं लगाई गई, जिनकी एंट्रीज नहीं की गई। ना करने की वजह यह है कि एक ऐप महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानब से जो वर्कर्स हैं उनको दी गई थी, लेकिन वो ऐप के अंदर 1 या 2 एंट्री अगर डाल दी जाए उसके बाद बंद हो जाती है, काम नहीं करती। और उसमें एक ऐप में और भी बड़ा मसला है कि अगर किसी ने सैनो फार्म लगाई है तो वो सैनोवैक वहाँ पर जो है वो शो कर देती है। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, लोगों को नहीं पता कि वो किधर जाएं। बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेनर कंट्री में जिनकी टिकट्स और उनके वीज़े ओके हैं लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, रोज़ाना की बुनियाद पर जो बेचारे मुख्तलिफ सेंटर्स में जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकाला गया। ये एक बहुत बड़ा मसला इसलिए है कि चूँकि लोगों को आप किसी भी होटल में जाते हैं, आपसे आप सबसे पहले वो कोरोना का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं, या आप उसको सिस्टम के अंदर मोबाइल के अंदर एंट्री दिखा दें कि जी मेरी वैक्सीनेशन हुई है। ऐसा नहीं हो रहा, तो अब 1 लाख डाटा जो नहीं है वो बेचारे बड़े परेशान हैं, और महकमा सेहत इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो जवाब दे देता जी हम कर रहे हैं, हो रहा है। लेकिन बड़े मुश्किल हालात हैं। ऑब्वियसली लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, डेट्स होती हैं, फीस सबमिट करना होती है, टिकट्स की डेट्स होती है। मुझे ये बताइए कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने पेपर्स देने हैं, जिनके पेपर हैं उनको सेंटर्स के अंदर नहीं जाने देंगे बगैर इसके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के अंदर। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ऐसी नाहली है। एक तो आपने शुरू में तो लोगों को जो है वो ये लोग डर रहे थे कि जी वैक्सीन करवाएंगे तो पता नहीं खुदा ना खास्ता क्या होगा।